तो दोस्तों, अगर आप बीएड पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष में किसी भी सेमेस्टर में एनरोल्ड हैं, आपको कोई समस्या हो रही है आपके कोर्सेज को पूरा करने में, नोट्स बनाने में, आंसर कैसे लिखना है या किसी प्रकार की भी समस्या, असिस्टेंट और गाइडेंस या 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए आप मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस ज्वाइन करने का सिंपल और सरल तरीका है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे विथ योर नेम एंड योर ईयर। आप किस सेमेस्टर में है इतना बताएं और बस लिखें आई वॉन्ट टू ज्वाइन प्रीमियम कोर्सेज। मैं आपको अपने प्रीमियम बैच में ज्वाइन कर दूंगा। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। और दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं और अभी आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो मैं नेक्स्ट आपको ज़रूर शेयर करूँगा, बट मैं चाहूँगा, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा एटलीस्ट इतने क्वेश्चंस को आप ज़रूर तैयार कर लें क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसमें ऑलमोस्ट आपका 80% सिलेबस भी कवर होता है, तो डेफिनेटली इन क्वेश्चंस को आपको तैयार करके जाना ही चाहिए। इसे आप मॉडल पेपर समझ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ सकते हैं या जो आपको समझना है, बट इन क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लेंगे लिंग विद्यालय एंड समाज से, यानी कि जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी से। तो आपको पता है कि आपका जो एग्जामिनेशन होता है वो कुल मिलाकर 3 घंटे का है और यहाँ 90 अंक का एग्ज़ाम है और ये पूरा पेपर आपके 3 भागों में बटा है। तो हम पहले सेक्शन ए से स्टार्ट करेंगे जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का होता है, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्नों का, जहाँ की कुल 50 शब्दों में आपको उत्तर देना होता है। कुल 10 प्रश्न होंगे और हर एक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कुल 10 ही प्रश्न नहीं है, कुछ और भी प्रश्न होंगे। मैंने आपको बताया कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इनको जरूर तैयार करें। पहला प्रश्न है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेंडर एंड सेक्स। लिंग और सेक्स से आप क्या समझते हैं, ये प्रश्न बार बार पूछा गया है। इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि क्योंकि यही तो हमारे विषय का, यानी कि पूरे सब्जेक्ट का आधार है कि जेंडर क्या है, सेक्स क्या है, महिला सशक्तिकरण क्या, इस तरह के मूलभूत प्रश्न तो आपको पता ही होने चाहिए। तो ये प्रश्न 100% आप जरूर तैयार करके जाएं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ फेमिनिज्म, यानी कि नारीवाद की अवधारणा समझाइए। इसके अलावा वीमेन एम्पावरमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि ये लिंग विद्यालय और समाज की बातें करता है और समाज में महिलाओं की स्थिति की बात करते हैं हम इस विषय में, तो मुख्य रूप से हमें इस विषय में लिंग समानता के संदर्भ में, यानी कि जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात करनी है, महिला सशक्तिकरण, वीमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करनी है। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल राइट, अब यहाँ पे सेक्सुअल राइट में आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न है, लेकिन अगर यही आपके 8 नंबर के प्रश्न में आ जाए या 500 शब्दों में लिखने के लिए 15 नंबर के प्रश्न में आ जाए, तो सेक्सुअल राइट का मतलब सिर्फ महिला अधिकारों से नहीं होता है। सेक्सुअल राइट का मतलब होता है वो पुरुषों के अधिकार भी और महिलाओं के अधिकार। तो जब भी उत्तर करें इस बात को ध्यान में रखते हुए, तो वो कि लिंग आधारित अधिकार नहीं है, बल्कि बिना लिंग की परवाह किए, बिना किसी लिंग का ध्यान रखते हुए, बिना किसी लिंग भेदभाव के जो समान रूप से अधिकार उपलब्ध हैं, उन्हें हम सेक्सुअल राइट्स कहते हैं। सेक्सुअल राइट्स हैं वो, ठीक है। इनको हम और डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, मतलब इनको और एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन जितनी ज़रूरत हो आप उतना लिखिएगा। अगला है उदारीवादी नारीवाद। देखिए, आप इसमें देखेंगे उग्र नारीवाद होता है, एक उदारवादी नारीवाद होता है। तो इस तरह से आपको वो नारीवाद के अलग अलग परिभाषाएं पता होनी चाहिए। इसका पूरा डिटेल वीडियो ना हमारे चैनल के लिंक पे है, आपको मिल जाएगा वहाँ पे। तो आप चैनल के प्लेलिस्ट को देखिए, प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वो आप जरूर चेक करिएगा और सारे क्वेश्चन के आंसर, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन के आंसर आपको जरूर मिल जाएगा। नेक्स्ट है डिफरेंट फॉर्म ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन टेक्स्ट बुक। पाठ्य पुस्तकों में लिंग विभेद के विभिन्न स्वरूपों को आपको बताना है। देखिए, आप किताबें पढ़ते होंगे तो किताबों में कई बार आपने देखा होगा या आपने महसूस किया होगा, हो सकता है आज की किताबों में आपको ये कम देखने को मिले, लेकिन आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले जो किताबें आती थी उसमें स्पष्ट रूप से वेरी क्लियर फॉर्म में आपको देखने को मिलता था कि एक तरह से बायस्ड अप्रोच होता था, बायस्ड रिप्रेजेंटेशन होता था, प्रस्तुतिकरण होता था महिलाओं का और पुरुषों का। पुरुषों के ज़्यादा इमेजेस होती हैं, पुरुषों को एक हीरो के रूप में दिखाया जाता था, या पुरुषों की ज़्यादातर बहुलता होती थी, बोल सकते हैं कि उनकी इमेजेस, उनकी उदाहरण, उनकी कहानी, नायक के रूप में पुरुष। तो कहीं ना कहीं एक तरह से स्त्री और पुरुष के बीच में एक तरह से भेदभाव
स्वरूप में जो है उनका प्रस्तुतिकरण होता था। इस तरह से इस टॉपिक को आपको समझाना। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन टेक्स्ट बुक लिखना है तो आपको लिख सकते हैं कि नायक के रूप में महिलाओं की कम प्रस्तुतिकरण, कम उदाहरण महिलाओं का देकर, महिलाओं के ऊपर आधारित जो है पाठों की कमी, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें आप जो इसमें लिख सकते हैं बुलेट पॉइंट्स बनाकर। अगला है डिस्क्राइब द मास मीडिया, जनसंचार माध्यमों का वर्णन करिए। ये तो एक छोटी सी बात है कि जनसंचार माध्यम क्या है, तो वो आसपास हमारे कोई भी संचार का माध्यम, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो यानी कि न्यूज़पेपर, पुस्तक हो सकती है, डिजिटल मीडिया में इंटरनेट हो सकता है, आपके ई बुक्स हो सकते हैं, पीडीएफ हो सकता है, या फिर हम किसी क्लब या किसी सोसाइटी का हिस्सा है, वो सब हमारे लिए जनसंचार के माध्यम है। तो उनको हमें यहाँ पे परिभाषित करना, उनके उदाहरण यहाँ पर हमें लिखने हैं। अगला है व्हाट इज सोशलाइजेशन, यानी कि सामाजिकरण क्या है। आप सबको पता है सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो है समाज के नियमों, उसके रीति रिवाजों, उसकी मान्यताओं, उसके जो अच्छी बातें हैं उसको हम सीखते हैं। समाज का किस तरह से हम एक उपयोगी अंग बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से आपको परिभाषित कर। डिफाइन कम्युनिटी एंड कास्ट, समुदाय और जाति को परिभाषित करिएगा। ये भी प्रश्न किया हुआ है तो आप आराम से देख सकते हैं। ये लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन में है तो आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा। वो सारे क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। एक बार आप जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का प्लेलिस्ट स्क्रॉल करके देखिएगा। व्हाट इज वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि अपशिष्ट प्रबंधन क्या है। साधारण शब्दों में बात करें, आपके आसपास किसी भी प्रकार का, चाहे वो आपका जैविक अपशिष्ट हो यानी कि जैविक वेस्ट हो, यानी कि आपका ऑर्गेनिक वेस्ट हो, इनऑर्गेनिक वेस्ट हो, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो, किसी तरह का वेस्ट है, जब उसका हम सही तरीके से उसका डिस्पोजल करते हैं, उसका हम प्रबंधन करते हैं, तो उसे हम कहते हैं अपशिष्ट प्रबंधन। इसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कई बार पूछे गए हैं, लाडली योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जननी सुरक्षा योजना, इस तरह की योजनाएं आपको पता होनी चाहिए। ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ये हो सकता है ICDS लिखकर भी आ जाए। जी हाँ दोस्तों, ये आपको हो सकता है यहाँ पर आपके एग्जाम में ICDS लिखकर आ जाए। अगर ICDS भी लिखकर आ जाता है तो भी आपको समझ लेना है कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ही है, यानी कि समेकित बाल विकास योजना क्या है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूनिट 3 में आपको पढ़ने को मिलेगा। प्रोजेक्ट मुस्कान, जैसे मैंने बोला लाडली बेटी लक्ष्मी आपका हो गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गया, उज्ज्वला योजना हो गया, इस तरह की जो योजना है उसी प्रकार से प्रोजेक्ट मुस्कान, जननी सुरक्षा योजना, मंगल दिवस। मंगल दिवस क्या होता है कि देश के कुछ हिस्सों में जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके संबंध में, यानी कि जब आरंभिक गर्भकाल का समय चल रहा होता है उस समय में कुछ जो रीति रिवाज होते हैं उससे संबंधित कुछ है, तो वो आपको यहाँ पे बताना है। विमेंस एजुकेशन एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, स्त्री शिक्षा को लेकर विभिन्न संवैधानिक जो प्रावधान किए गए वो आपको यहाँ पर लिखना है। जेंडर इक्वालिटी, लिंग समानता क्या है। अब लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, 8 नंबर वाले प्रश्न देखेंगे, यानी कि सेक्शन बी में देखेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, महिला सशक्तिकरण में शिक्षा किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपको ये प्रश्न जरूर करना, महिला सशक्तिकरण भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है तो जरूर करिएगा। डिस्कस द मेन सजेशन ऑफ नेशनल कमेटी फॉर वीमेन एजुकेशन 1958-59, इसको भी आपको बताएं कि राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा समिति 1958-59 के प्रमुख सुझावों का वर्णन करना। तो करीब 10-15 पॉइंट्स आप इसमें लिख दीजिएगा। राइट ए नोट ऑन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन टेक्स्ट बुक, पहले भी मैंने आपको बताया था कि प्रश्न आपके बार बार पूछा जाता है कि पाठ्य पुस्तकों में लिंग विभेद यानी कि लिंग के संबंध में पक्षपातपूर्ण रवैया देखने को मिलता है, इसको स्पष्ट करिए, उदाहरण सहित समझाइएगा कि किस तरह से पाठ्य पुस्तकों में आज तक जो है या अभी तक भी है मुख्य रूप से कई बार आपको देखने को मिल जाएगा कि किसी एक लिंग को विशेष रूप से मुख्य दर्जा दिया जा रहा है, उसको ज़्यादा प्रस्तुत किया जा रहा है, उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है, जबकि दूसरे का जो है एक लिमिटेड, आप बोल सकते हैं कि सीमित प्रस्तुतिकरण है। तो इस तरह से आप चीज़ों को समझ के उस तरह से लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन का भी आंसर मैंने आपको बोला, हर एक क्वेश्चन जो हम यहाँ डिस्कस करें हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है। अब 10 चैनल के प्लेलिस्ट को देखिए, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। राइट ए नोट ऑन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन टेक्स्ट बुक, लैंगिक समानता में जनसंचार साधनों की भूमिका का वर्णन करें। देखिए ये सारे प्रश्न इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये प्रश्न आप जरूर कर लें, इसके अलावा भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको कर लेने चाहिए। मेंशन वेरियस गवर्नमेंट स्कीम फॉर जेंडर इक्वालिटी, महिलाओं के समानता हेतु तो विभिन्न शासकीय योजनाओं का उल्लेख करिए।
लैंगिक समानता हेतु विभिन्न शासकीय योजनाओं का उल्लेख करना। इसके अलावा आप प्रश्न देख सकते हैं, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी विथ स्पेशल रेफरेंस टू डाइवर्सिटी ऑफ क्लास, कास्ट, रिलीजन एंड लैंग्वेज। यानी कि वर्गों, जातियों, धर्मों और भाषाओं की विविधता को ध्यान में रखते हुए, विविधताओं के विशेष संदर्भ देते हुए भारतीय समाज की संरचना की व्याख्या करें कि भारतीय समाज जो बना हुआ है उसमें हम यहाँ की विविधता का, यहाँ विभिन्न जातियों के मौजूदगी को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न धर्मों के मौजूदगी को ध्यान में रखते हुए हमारे समाज की संरचना को आपको बताना है, तो वो आपको समझाना पड़ेगा। एक्सप्लेन द व्हाट काइंड ऑफ द चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स आर फेस्ड बाय वर्किंग वीमेंस इन इंडिया। भारत में जो है कार्यरत महिलाएं, यानी कि कामकाजी जो महिलाएं हैं, जो काम पर जाती हैं, कोई जॉब करती हैं, कोई व्यापार करती हैं, उन्हें किस प्रकार की समस्याएं और चुनौतियों का सामना करना पड़ता, वो आपको लिखना, और ये 500 वर्ड में लिखना। तो आपको अच्छे से पॉइंट्स को पहले समझ लेना, फिर उनको एक एक करके एक्सप्लेन करना। अगला प्रश्न है, व्हाट डज अ पैट्रियार्कली सोसाइटी मीन, राइट इट्स कैरेक्टर। पितृसत्तात्मक समाज क्या है, इसका अर्थ बताना है आपको, इसके विभिन्न प्रकार अगर आप बताऊँ तो वो लिखिए, और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, इसके गुण क्या है, इसके दोष क्या है, कैसे पितृसत्तात्मक समाज का निर्माण होता है, इसको सपोर्ट करने वाले, मतलब इसको बढ़ावा देने वाले कौन से कारक हैं, इस तरह की चीज़ें आपको इसमें लिखनी होंगी। डिस्क्राइब द रोल ऑफ फैमिली इन जेंडर इक्वालिटी। महिला का माफ़ करिएगा, परिवार का, विद्यालय का, समाज का लिंग समानता में क्या भूमिका होती है, ये आपको प्रश्न तैयार करके रखना। हमने यहाँ पर परिवार की भूमिका की बात की है, हो सकता है यहाँ पे विद्यालय की भूमिका की बात भी आ जाए या आपके समाज की भूमिका की बात भी आ जाए, तो वो प्रश्न आपका तैयार होना चाहिए। डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर इन सोशलाइजेशन प्रोसेस। सामाजिकरण की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका का वर्णन करना। यहीं पर आपका ये भी हो सकता था कि जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने में, यानी कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है, इसका वर्णन करें, या शिक्षक किस प्रकार से योगदान कर सकते हैं वो आपको बताना है, या विद्यालय किस प्रकार से योगदान कर सकता है वो आपको समझ। तो इस तरह के प्रश्न आएंगे, आपको तैयार करके रखना है। व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ वीमेन एजुकेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत में महिला शिक्षा की अवस्था क्या है। अभी स्टेजेस नहीं लिखना है, यहाँ पर एक्चुअली समझना है कि वर्तमान में क्या अवस्था है, यानी क्या स्थिति है महिला शिक्षा की। थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होगी, और आपको बताना प्रश्न है कि वर्तमान स्थिति में भारत में महिला शिक्षा की क्या स्थिति, क्या अवस्था है, मतलब कहाँ तक हम पहुँचे इस क्षेत्र में, इस दिशा में। और अगला प्रश्न, एजुकेशन एंड वीमेन एम्पावरमेंट, यानी कि शिक्षा और महिला सशक्तिकरण किस प्रकार से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, किस प्रकार से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, किस प्रकार से अगर एक महिला शिक्षित है तो सशक्त होगी, और अगर महिला सशक्त है तो वो शिक्षा को बढ़ावा देगी। इस प्रकार के आपकी सोच रखते हुए इस प्रश्न का आपको उत्तर देना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसके बाद हम जो है आपके नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है हमारा, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन, हम इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।